24 साल की, पुरानी चीजों और एंटीक शॉप्स की दीवानी। उसी हफ्ते उसने एक पुरानी दुकान देखी जहां हर कोना रहस्यों से भरा था। धूल जमी अलमारियों के बीच चमक रही थी वही लाबूबू डॉल। दुकान का माहौल अजीब था, हवा भारी और जैसे हर शेल्फ से कोई आंखें उसे देख रही हों। लेकिन रिया उस डॉल पर मोहित हो गई। उसे लगा ये एक कलेक्शन का अनमोल टुकड़ा है। वो डॉल लेकर अपने घर लौट आई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने मौत को अपने कमरे में जगह दे दी थी। पहली ही रात 3 बजे रिया नींद से हड़बड़ाकर उठी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बिस्तर के पास एक परछाई थी। उसने लाइट ऑन की और दंग रह गई। डॉल जो उसने शेल्फ पर रखी थी अब उसके बिस्तर के बिल्कुल पास थी। उसने सोचा शायद खुद से गिर गई होगी, लेकिन अगले दिन उसी रात डॉल फिर से उसके करीब थी और इस बार कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी। न मीठी, न मासूम, बल्कि ठंडी, सड़ी हुई हंसी। डरकर रिया ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। तभी उसे मिली एक पुरानी खबर। 5 साल पहले एक बच्ची रहस्यमयी ढंग से मरी थी। कहा गया था मौत से पहले वो घंटों एक डॉल के साथ खेल रही थी। तस्वीरें देखी तो वही लाबूबू डॉल थी। लोगों का मानना था कि उस बच्ची की आत्मा उसी खिलौने में फंस गई और अब वो नया शरीर तलाश रही थी। रिया ने स्क्रीन बंद की, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, बस खुली खिड़की और पर्दे जो हवा में हिल रहे थे। लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई है, कोई जो सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा। दिन बीतते गए और डॉल का खौफ बढ़ता गया। रिया के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को कदमों की आहट, कभी दरवाजे अपने आप खुलना और कभी आईने में कोई दूसरी परछाई दिखना। एक रात जब उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया, उसने देखा डॉल की पलकें हल्की सी झपकी और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गया। रिया अब समझ चुकी थी ये कोई साधारण खिलौना नहीं, ये मौत का जाल है। रिया ने हिम्मत करके डॉल को अलमारी में बंद कर दिया, ताला लगाया और चैन की सांस ली। लेकिन आधी रात ताले की खटक सुनाई दी, चरमराहट, जैसे कोई छोटे हाथ अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। अचानक अलमारी खुल गई। अंदर डॉल नहीं थी, वहां खड़ी थी वही बच्ची जिसके चेहरे पर डॉल जैसी गहरी दरारें थीं और आंखों में मौत की चमक। बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ी और रिया के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और तभी पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हो। अगले ही पल पूरे मोहल्ले ने सिर्फ रिया की चीख सुनी। अगली सुबह वही पुरानी एंटीक शॉप, काउंटर पर रखी थी लाबूबू डॉल, मगर अब उसकी आंखें बदल चुकी थी। इस बार वो आंखें रिया की थी और दुकान के दरवाजे से एक नई लड़की अंदर कदम रख रही थी।